सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या कि उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। Hello everyone, welcome to our digital platform, and today we will discuss some important topics of ancient history that related to Vedic period या वैदिक काल। फर्स्ट टॉपिक है आर्य। आर्य वैदिक संस्कृति के संस्थापक एवं प्रचारकों को आर्य कहा जाता है। देखो, वैदिक संस्कृति जो है इसका विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में इसको हम रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्य का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या उच्च कुल का होना। क्लियर हुआ। और भारत के इतिहास में इस जाति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? क्योंकि ऋग्वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण पशुपालन आधारित व राजतंत्री संस्कृति थी और ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। इस काल का प्रमुख जो ग्रंथ था वो ऋग्वेद ही है, और ऋग्वेद की जो अनेक बातें हैं वे ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता या जिंदावेस्ता से मिलती है। इस तरीके से इसकी जानकारी जिंदावेस्ता से भी प्राप्त होती है। इसकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो है ऋग्वेद और अन्य 3 वेद तथा ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि से भी इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से हमको आर्य को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवेस्ता। देखो, तो ये पारसी धर्म से संबंधित क्या है, एक प्राचीन ग्रंथ है। सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसका जो अन्य नाम है वो है जिंदावेस्ता। क्या है? जिंदावेस्ता इसका अन्य नाम है। और ऋग्वेद की अनेक बातें इस ग्रंथ से मिलती है, और जिन का जो अर्थ होता है वो होता है टीका या टिप्पणी। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो जिंदावेस्ता है इससे हमारी वैदिक संस्कृति की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरीके से हमको अवेस्ता को लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्त सैंधव प्रदेश। देखो, सप्त सैंधव प्रदेश क्या होगा? तो ये जो सप्त सैंधव शब्द है इसके जो प्रवर्तक हैं, यानी कि जो ये थ्योरी दी है वो दी है अविनाश चंद्र दास ने, और इनके साथ में डॉक्टर संपूर्णानंद ने। इस मत के प्रवर्तक हैं, ठीक है, इसको मत कर लीजिएगा। और इनके अनुसार आर्य सबसे पहले भारत में सप्त सैंधव प्रदेश मीन्स की जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उन 7 नदियों के देश में आकर बसे थे, इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश इन्होंने कहा है। क्लियर हुआ। और वो 7 नदी कौन सी है? सतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अश्किनी, वितस्ता, सरस्वती और सिंधु। क्लियर हुआ। सतुद्री मतलब सतलज होता है, विपाशा मीन्स व्यास, परुष्णी मीन्स रावी, अश्किनी मीन्स चिनाब, और वितस्ता मीन्स झेलम होता है। साथ में सरस्वती और सिंधु नदी भी इसके अंतर्गत आती है। इस तरीके से सप्त सैंधव प्रदेश वही क्षेत्र है जहाँ पर आर्य सबसे पहले आकर स्थापित हुए थे और उन्होंने वैदिक संस्कृति की स्थापना की थी। इस तरीके से सप्त सैंधव प्रदेश को हमें लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है वेद। तो वेद जो है भारत का सर्वप्राचीन क्या है, एक धर्म ग्रंथ है। क्लियर हुआ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसके संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, इसको याद रखना है। देन जो वेद होते हैं ये 4 होते हैं, सर्वविदित हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है संहिता। क्लियर हुआ। तो जब भी 3 मार्क्स में अगर संहिता आए तो आपको बताना है। कभी कभी प्रीलिम्स या अन्य वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संहिता क्या है। 4 वेदों का सम्मिलित रूप, 3 वेदों का सम्मिलित रूप, प्रारंभिक ऋग्वेद का नाम या ब्राह्मण को कहा जाता है। इस तरीके से तो आपको रिमेंबर रखना है इस चीज़ को कि जो संहिता होती है वो 4 वेदों का सम्मिलित रूप है। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो वेद होते हैं ये श्रुति, इनको श्रुति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो श्रवण परंपराएं जो भारत में विद्यमान है, तो इन श्रवण परंपराओं में सुरक्षित होने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, यानी कि इनको सुना जाता है। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमको वेद को लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऋग्वेद। वेद हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें ऋग्वेद पढ़ना है जो कि 4 वेदों के अंतर्गत पहला वेद है। ठीक है। तो कुल मिलाकर ऋग्वेद किसको कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्लियर हुआ। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रहण को या संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसका जो पढ़ने वाला ऋषि होता है, यानी कि जो इसका पाठ करता होता है, उसको कहा जाता है होत्र। इस चीज़ को याद रखिएगा, उसको कहा जाता है होत्र। और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,400 ऋचाएँ, 462 इसमें ऋचाएँ हैं।
और इसके जो सबसे प्रमुख ब्राह्मण हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, तो इसके जो सर्व प्रमुख ब्राह्मण हैं वो है ऐत्रेय और कौशिकी। क्लियर हुआ? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐत्रेय किसका ब्राह्मण है, ऋग्वेद का है, सामवेद का है, यजुर्वेद का है या अथर्ववेद का है। तो रिमेंबर इस चीज़ को ऑलवेज कि ऐत्रेय जो है वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है, कौशिकी भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है। और विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र ने किसकी रचना की है, तो विश्वामित्र ने ऋग्वेद की रचना की है। और जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसकी रचना की है, किन्होंने की है, तो उसकी रचना की है विश्वामित्र ने। क्लियर हुआ? और ये किसको समर्पित है, तो जो सूर्य देवता है सावित्री, उन्हीं को ये समर्पित है। और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऋग्वेद के जो को बाँचने वाले जो ऋषि होते हैं उनको बोलते हैं होत्र। ठीक है, तो ये तो हुई सामान्य जानकारियाँ। ठीक है, कुछ अन्य टॉपिक्स हम देख लेते हैं ऋग्वेद से रिलेटेड। तो ऋग्वेद से ही अन्य तीनों वेदों की रचनाएं हुई है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ऋग, यजु, साम और अथर्व, ये 4 वेद हैं। और जो ऋग्वेद है ये पद्यात्मक शैली में है। क्लियर हुआ? यह गद्यात्मक शैली में नहीं है, ये पद्यात्मक शैली में है ऋग्वेद। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को आपको याद रखना है। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखित है, जबकि जो सामवेद है वो गीतात्मक है। क्लियर हुआ? वो गीतात्मक है, यानी कि गीत के रूप में लिखा गया है। और ऋग्वेद जो है दुनिया का प्रथम ग्रंथ और धर्म ग्रंथ भी इसको माना गया है। और जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया है। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक। क्लियर हुआ? और ऋग्वेद की जो रचना है वो संभवतः सप्त सिंधु प्रदेश में हुई है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ऋग्वेद के मंत्रों या ऋचाओं की रचना किसी एक ऋषि ने एक निश्चित अवधि में नहीं की है, अपितु विभिन्न काल में विभिन्न ऋषियों के द्वारा ये रची और संकलित की गई है। क्लियर हुआ? इसलिए ऋग्वेद का किसी भी प्रकार का हमें राइटर नहीं लिखना है। लेकिन जो ऋग्वेद है इसका जो तीसरा मंडल है, टोटल 10 मंडल होते हैं, तो उसमें से तीसरा मंडल जो लिखा है वो विश्वामित्र ने ही लिखा है। और ये किसको समर्पित है, तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसमें जो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः वो लिखा हुआ है। इस तरीके से हमको इसको लिखना है। देखो, इसमें और पॉइंट हम बता सकते हैं अगर हमें बड़ा आंसर लिखना हो तो, कि जो ऋग्वेद होता है इससे आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ में इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। और ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां, देवलोक में उनकी स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इस तरीके से हमको इस ऋग्वेद को लिखना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चातुष्य वर्ण। देखो, आप बोलोगे कि सर इसके बाद में यजुर्वेद को क्यों मेंशन नहीं किया गया? जी, मैंने इसमें क्रमबद्धता बनाकर रखी है, इसलिए मैंने चातुष्य वर्ण को उसमें शामिल किया है। एकदम फैक्चुअल है। चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का जो आदि स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त हैं। क्लियर हुआ? तो चातुष्वर्ण का वर्णन कहाँ किया गया है? तो जो ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है ना, इसमें किया गया है। सिंपल सा लिखना है आपको। और इसके अनुसार जो 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि जो ये थ्योरी है इसको आधुनिक संपन्न समाज में इसको हम नकार सकते हैं, क्योंकि ये जातिवाद को बढ़ावा देता है। लेकिन ऐसा ऋग्वेद वगैरह में इस तरीके की जो बाद में जो लिखे गए ग्रंथ है, ब्राह्मण वगैरह, उनमें भी इसको मेंशन किया गया है। सो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना ही होगा, जो भी हो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामवेद। तो सामवेद अभी हमने प्रारंभ में लेक्चर के डिस्कस किया था कि इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, यानी कि जो भी आप गाओगे उन ऋचाओं का संकलन सामवेद में किया गया है। इसके 75 सूक्तों को छोड़कर जो शेष सूक्त हैं वो सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, यानी कि आप 75 सूक्त छोड़ दीजिए और इसके अलावा जो अन्य हैं वो सारे के सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है इसको। ठीक है, जो सारा गामापा है वो यहीं से लिया गया है। पूर्णतः ये पद्य में लिखित है, याद रखना ये गद्य में नहीं है, ये पद्य में लिखित है। क्लियर हुआ? और मुख्यतः इसमें सूर्य की स्तुति के जो मंत्र हैं, सूर्य देवता की जो स्तुति के मंत्र हैं, उन्हीं को इसमें मेंशन किया गया है मुख्यतः। और इसका जो पाठ करता है उसको उद्रार्थ भी कहा जाता है और उसी को उद्गाता भी कहा जाता है। ये दोनों ही वर्ड्स आपको बुकों में मिल जाएंगे, अलग अलग बुकों में अलग अलग नाम से मिलते हैं। सो आपको याद रखना है। इस तरीके से हमको सामवेद को लिखना होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यजुर्वेद। वेरी इंपॉर्टेंट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थ, इसका जो अर्थ होता है वैसे देखा जाए तो इसका अर्थ यज्ञ होता है, यानी कि यज्ञ संबंधी सूक्तों का जिस ग्रंथ में संग्रह किया गया है उसे ही यजुर्वेद कहा गया है। और इसके 2 भाग होते हैं, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और दूसरे को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद जो होता है वह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है और इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमको इसको लिखना है। देखो, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो तो ठीक है, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है।
क्लियर? इस तरीके से हमको यजुर्वेद को लिखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है त्रयी। तो त्रयी क्या है? जो प्रारंभ का ऋग्वेद, उसके बाद में सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप को त्रयी कहा जाता है। अगर इसमें अथर्ववेद को भी जोड़ दोगे तो वो संहिता कहलाएगा, लेकिन अगर आप अथर्ववेद को हटा दोगे तो वो त्रयी कहलाता है। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है। अथर्ववेद की जो रचना की है वो सबसे बाद में हुई थी, इसी कारण से इसको त्रयी से बाहर रखा गया है। बस इतना ही लिखना होगा आपको त्रयी में। नेक्स्ट टॉपिक है अथर्ववेद। अथर्ववेद मीन्स कि जो अथर्वा ऋषि है उन्होंने इसकी रचना की है। किन्होंने की है? तो अथर्वा ऋषि ने रचना की है, इसीलिए इसको अथर्ववेद कहा गया है। क्या होता है इसमें? तो इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान आदि विषयों की इससे जानकारी प्राप्त होती है। और अभी हमने डिस्कस किया है कि ये त्रयी में शामिल है या नहीं है, जो बिल्कुल नहीं है, इसे त्रयी से बाहर रखा गया है। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उनको कहते हैं ब्रह्मा, इसीलिए इसे ब्रह्म देव भी कहा जाता है। और इस तरीके से हमको इस आंसर को लिखना होगा। नेक्स्ट, सो इस तरीके से हमने आज हमारे इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स को प्राप्त करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।